हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर वो जो कहता है मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा कहता है। आज वही जीवित परमेश्वर जो आज आपको छुड़ाने जा रहा है, आपको आज़ाद करने जा रहा है। आज सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य देकर, अनुग्रह के देकर वो आपको छुड़ाता है और आज़ाद करता है। तो आइए सभी जन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है और जो कार्य करता है और जो बिहाइंड द सीन जो परमेश्वर वर्क करता है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि परमेश्वर आपको आने वाले समय में के लिए परमेश्वर को तैयार कर रहा है, एक आशीष के लिए तैयार कर रहा है, गवाहियों के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति क्यों आ रही है, बार बार मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बार बार ये क्वेश्चन पुट करते हैं। और क्या कभी परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, क्या मुझे आज़ाद करेगा? तो आज का वचन और आज की जो प्रार्थना है वो आपके लिए जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, किसी कारणवश से या ठोकर खाकर गिर चुके हैं, या जिनको लगता है कि क्या मैं कभी खड़े हो पाऊंगा, क्या मेरे जीवन में कब सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या पहले जैसे सब कुछ नया हो पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ येस एब्सोल्युटली परमेश्वर फिर से आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और ठीक करेगा। क्या आज आप निराशा में हैं? क्या आप इस समय में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या विश्वासी तो हैं लेकिन विश्वासी वाला जो जीवन है वो जी नहीं पा रहे हैं? विश्वासी तो हैं और प्रार्थना आप नहीं कर पा रहे हैं, नाम के सिर्फ विश्वासी रह गए। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए, आज की वचन और आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, ताकि आज परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद कर सके और छुड़ा सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास के साथ यीशु के करीब आए। हो सकता है इस समय में आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तकलीफ़ों में हैं, दर्दों में हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया और कुछ नहीं बचा। और आपको लगता है प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा, चर्च जाने का क्या फ़ायदा, बाइबल पढ़ने का क्या फ़ायदा, संगति करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन अटल है, जो टलता नहीं, और वो जो वचन है पूरा होता है उनके जीवन में। जो विश्वासी परमेश्वर के वचन पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, और उनके जीवन में पूरा करेगा कहता है। तो पहली बात आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी क्या हो जाएगा, वह खड़ा होगा। आमीन। परमेश्वर ने कह दिया है जो धर्मी है, यदि वो कितनी बार भी गिर जाए परमेश्वर उसे खड़ा कर देता है, क्योंकि जो धर्मी व्यक्ति होता है वो परमेश्वर को जान लेता है, वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। लेकिन किसी कारणवश या किसी न किसी चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, ठोकर खाकर गिर जाता है, या किसी की बातों में आ जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के पास आपको आना है। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर के वचन को देखते हैं, दाऊद भी था एक समय में, वो पाप में गिर गया था। तो क्या परमेश्वर ने उसका हाथ छोड़ दिया? पर तुरंत उठा और पश्चाताप किया। नाबोत जो था, जो नबात था, उसने दाऊद को फटकारा और डांटा और समझाया, और उसने रिसीव किया, अपनी गलती को माना, और उसी समय उपवास में चला गया, राजकीय वस्त्र उतार दिया, घुटने में आ गया, प्रभु के निकट आ गया और पश्चाताप किया। बेशक उसका जो बेटा हुआ तो वो मर गया, और जब उसने पश्चाताप किया, माफ़ी मांग गया, तो परमेश्वर ने उसको फिर से दोबारा एक नई जिंदगी दी और उसने पश्चाताप किया। वो धर्मी जन था, परमेश्वर का जन था, वो गिर चुका था, लेकिन उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, पापों को मानकर छोड़ दिया, और प्रभु ने उसे फिर से उठाकर खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने उसे फिर से ब्लेस कर दिया। आमीन। क्योंकि प्रभु का स्वभाव है, वो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। आमीन। जब हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो पतरस भी एक समय में वो वापस लौट गया था, फिर से वो मछली पकड़ने के काम में चला गया था, जहाँ से आया था वहीं से फिर से वापस चला गया था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था तो उस समय वो सारे लोग परेशान हो गए थे, डर गए थे, घबरा गए थे, और इसलिए सबको लगा कि अब यीशु मसीह नहीं है मैं हमारे साथ, और इसलिए सब अपने अपने पुराने वाली ज़िंदगी में वापस चले गए, पुराने कामों में वापस चले गए। फिर से परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया
और पतरस जो था फिर से वो लौट आया और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया, निराशा से आज़ाद हो गया और परमेश्वर ने खड़ा किया उसे और उसके ऊपर कलीसिया को स्थापित कर दिया। आमेन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता पीछे हट गए हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के पास आ जाइए। परमेश्वर धर्मियों को बचाता है और आज भी बचाता है। वो पहले भी बचाता था और आज भी, क्योंकि वचन कहता धर्मी दुहाई देंगे और परमेश्वर सुनेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है और वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। बोलो आमीन। इसे धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह की किताब में, यदि तू जल में होकर जाए तो वो तुझे नदियाँ, वो पानी, वो जल तुम्हें डुबा नहीं सकेगी, और यदि आग में होकर चले तो तुझे उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। बोले आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड्स किसके लिए है? ये वायदा किसके लिए है? ये धर्मी लोगों के लिए, जो धर्मी चल रहे हैं। हम संसार में रहते हैं, अंधकार के बीच में हम रहते हैं। अब अंधकार हर दिन आपको फोर्स के साथ आता है, आपके सम्मुख में, आपके जीवन में आता है, अटैक करता है। वो अंधकार शक्ति के साथ आपकी लड़ाइयाँ हैं और हर दिन वो आपके जीवन में क्या करने की कोशिश करता है? अटैक पर अटैक करने की कोशिश करता है। और आपकी लड़ाई चल रही है, हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं और शैतान हर दिन लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है आपके साथ में। अब जितना प्रार्थना करते हैं उतने शैतान आपसे लड़ रहा है। वो एक समय तक के ही लड़ेगा, लेकिन उसके बाद इसको पता चल जाएगा कि ये अड़े और खड़े विश्वासी हैं, ये जिद्दी विश्वासी, प्रभु के पक्के विश्वासी हैं। तो थोड़े समय तक वो लड़ता, उसके बाद वो चला जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए जो प्रतिज्ञा है, कहता है कि यदि तू जल में होकर जाए तो वो जल, वो नदियाँ वो तुझे डुबा ना सकेंगी। यदि धर्मी जा रहा है और यदि वो डूब रहा है अचानक से, तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेगा और ऊपर उठा लेगा और उसे खींच लेगा। बोले आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और जो आग में होकर चलेगा, आग का मतलब एक परीक्षा होता है, परिशुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण। आग हमें शुद्ध करता है। जिस तरह से सोना को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, आग में तपाया जाता है, उसी तरह से विश्वासी को भी आग में कई बार उसके बीच में से होकर जाना पड़ता है, ताकि वो उसके मन को प्रभु देख सके, उसको और शुद्ध कर सके, उसे खरा बना सके। आमीन। भविष्य की तारीफ हो। तो जो विश्वासी हैं उनको भी एक परीक्षा में जाना होता है, शुद्धिकरण में, परिशुद्धिकरण में जाना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसको और ज़्यादा शुद्ध बनाना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, और ज़्यादा परमेश्वर उसको अपने राज्य के लिए, अपनी बड़ी गवाही के लिए तैयार करता है, अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करता है। तो जब वो जाएगा आग में होकर, तो वो आग उसे जला नहीं पाएगी, ख़त्म नहीं कर पाएगी, भस्म नहीं कर पाएगी, लेकिन परमेश्वर उसे बचा लेगा। हालेलुया। वो आग उसके लिए वो आग उसको जलाएगी नहीं, बर्बाद नहीं करेगी, लेकिन उसे क्या करेगी? और भी ज़्यादा खरा बनाएगी और नया करेगी। आमीन। वो परीक्षा में क्या निकलेगा? खरा सोना निकलेगा, वो खरा विश्वासी निकलेगा। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो धर्मी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि धर्मियों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती, दुख भी आती है, पर वो दुख में सदा नहीं रहेंगे। प्रभु उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आपको लगता है कि समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, बट नो, समाप्त नहीं हुआ आपका जीवन, बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन अब एक नई शुरुआत हो गई आपके जीवन में और गवाही आपके जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यह उनको क्या करता? बचा लेता, उन सबसे मुक्त करता है। मतलब आप मुक्त होंगे, आप आज़ाद होंगे, आप हमेशा बीमारी में, बिस्तर में नहीं पड़े रहेंगे, आप हमेशा दर्द में नहीं रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा वैसे ही नहीं रहेगी जैसे आज है, वो बदलेगी और 100% बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज सभी जन यीशु की उपस्थिति में, यीशु की हाजिरी में आ जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। क्योंकि धर्मियों के लिए बहुत सारे आशीष वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। हालेलुया। पर यहोवा किसके विमुख रहता है? बुराई करने वालों की विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो आज आप दुहाई दे, परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर, विश्वास के साथ, और आज अपने गलती को मानकर छोड़ दीजिए, हर एक बुराइयों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। कौन क्या कर रहा है भूल जाइए और बस इतना ध्यान रखें कि मुझे बस परमेश्वर के पीछे चलना है। माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु के साथ संगति करना शुरू कीजिए और आज ही परमेश्वर को आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा। आमीन।
इसलिए सभी जन आइए, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मियों को वो बचाएगा और छुड़ाएगा और आजाद करेगा। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते, जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं, आज परमेश्वर पिता आज अपने लोगों को छुड़ा लीजिए। आज जो विश्वासी है, जो परमेश्वर को जानते पहचान चुके लेकिन दूर हो चुकी किसी ना किसी कारणवश, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी ताकतें छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मश्वर बदल जाए। हर एक दर्द बीमारी इसी वक्त जो आपके जीवन में आई है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें। मैं प्रार्थना करती शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो यीशु के नाम में। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक शैतानी तत्व छोड़े, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़े, दर्द से आजाद हो जाए। जो बीमारी की बिस्तर में पड़े आज के बाद अब सेम नहीं रहेंगे, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हर एक अटैक जो आपके लाइफ में, आपके जीवन पर हो रहा है, आज डांटे यीशु के नाम में आपके जीवन को छोड़े। परमेश्वर पिता आज छुड़ा लीजिए अपने लोगों को। आज जितने लोग प्रभु के निकट आ रहे, अपने गलती को मानकर छोड़े, अपने पापा को मानकर छोड़े। बोलो आज से मैं पाप नहीं करूंगा, बोलो आपसे मैं गवाही वाला जीवन जीऊंगा, पवित्रताई वाला जीवन जीऊंगा। आज यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, परिशुद्धता का मैं करती। पवित्र आत्मश्वर बदल जाए। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, छुटकारा दो। दर्द से आजाद हो जाए। शैतानी एक्टिविटी आपके जीवन से खत्म हो जाए। जो शैतान आपकी सोच में अटैक करे, नेगेटिव चीज़ों को ला रहा है, गलत चीज़ों को लेकर आ रहा है, आई होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के नाम। प्रभु छुड़ा लीजिए अपने लोगों को। बदल जाए। हर एक बच्चे बदल जाए, हर एक स्टूडेंट्स बदल जाए, हर एक परिवार बदल जाए, हर एक घराना बदल जाए यीशु के नाम में। आपका हस्बैंड बदले, आपकी पत्नी बदले, आपके बच्चे बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक कंट्री से, हर एक जगह से सुन रहे, देख रहे हैं। रे बखत नमा खल्ला बखत सत्तो नमा शंतिरा बखत नमा। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा को आजाद कर रहा है। इसी वक्त मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की मैं घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मश्वर आजाद हो जाए। हर एक घाव चंगा हो रहा है, हर एक दर्द से आप छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक बीमारी छोड़कर जाए। डॉक्यूमेंट को जो रखें, रिपोर्ट को अपने हाथों में रखें। फायर यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। रिपोर्ट बदल जाए यीशु के नाम में। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप देखेंगे, आप अपने आप को देखेंगे, हाल चेक करेंगे कि आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं। यीशु के नाम ब्लेस करते हो। बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़ी, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है। प्रार्थना करती शुद्ध हो जाए। एक शैतान जो बच्चा होने नहीं दे रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, जिनकी आशीषों को रोका आजाद हो जाए। प्रभु दया कर छुड़ा ले। परमेश्वर पिता पूरा परिवार होकर बदल जाए। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, छुड़ा ले दुष्टों के, और परमेश्वर जाल से आजाद कर। हर एक गड्ढे से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी जाल से आजाद हो जाए। शैतान की प्लानिंग आपके जीवन में कैंसिल करती हूँ। एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती हूँ। शैतान की प्लानिंग को कैंसिल करती हूँ। जो आशीष लेने से रोक रहा है, कैंसिल। दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए। बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके पर्स को मैं ब्लेस करती हूँ। आज सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, प्रभु के हाथ में दे दीजिए। मैं ब्लेस्ड करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आशीष की घोषणा करती आपके जीवन में। मैं गवाहियों की घोषणा करती आपके जीवन में। प्रभु मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए। शांति की घोषणा करती हूँ, उद्धार की घोषणा करती हूँ। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। आपके बच्चे बचाए जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए। लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, बेस्ट लाइफ की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, प्रभु जी बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती, प्रभु दया कर। हालेलुया। प्रभु जिनके जीवन में आशीष की घोषणा करती, बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। जो लोग इनके बारे में गलत बातें बोलते हैं, गलत से गलत कहते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर में आके कुछ नहीं मिला, आज अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। प्रभु रास्ते को खोल दे। हम दुहाई देते, प्रभु कहता है धर्मी दुहाई देगा और मैं सुनूंगा और उत्तर दूंगा। प्रभु आज आपको उत्तर देने जा रहा है। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु दया करो, छुड़ा लो अपने नाम के निमित्त। फ्री यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ा लो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर पिता हर एक रसौलियाँ गायब हो जाए यीशु के नाम में। पत्थरों से आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसल हो। जिनका पेट फूला सा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
प्रभु दया करो, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, चंगे हो जाए, देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे। पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, शुगर और बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, हड्डी की रोगों से आजाद हो जाए, आर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, एसिली के रोगों से आजाद हो जाए, लालच बीमारी से आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक इन्फेक्शन मैं प्रार्थना करती हूँ फ्री यीशु के सामर्थ्य ने हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। परमेश्वर की उपस्थिति इसी वक्त पर मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में, आपके घरों को मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के लोग को छिड़कती शुद्ध हो जाए, घर के कोने कोने को ब्लेस करती हूँ, अन्न जल पानी को मैं ब्लेस करती हूँ, सब कुछ भरपूरी के साथ दे, कर्ज से आजाद हो जाए, लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। गवाही की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा देना परमेश्वर पिता, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दे, जिनके मन में बार बार गलत ख्यालात, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स, गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य ने आजाद हो जाए फ्री। प्रभु जी अब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, हर एक डर भय की आत्मा दूर हो जाए, अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। आगे बच्चों को ब्लेस करती, जितने फौरन से देख रहे मैं ब्लेस करती, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, आशीष की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर कीजिए, लगातार प्रार्थना में बने रहे, सुबह की प्रार्थना शाम की प्रार्थना को जरूर सुने हर दिन, और विश्वास करें प्रभु कार्य कर रहा है, निराश ना हो, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है और अब अद्भुत कामों को देखेंगे। जब एक धर्मी व्यक्ति विश्वास से बने रहता है, अड़े खड़े रहता है, तो ये मत सोचो कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। धर्मी व्यक्ति परिस्थितियों को देखकर नहीं चलता, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को देखकर चलता, और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा, आमीन। तो हर दिन प्रार्थना को सुने, सब्सक्राइब करें चैनल को जो लोगों ने नहीं किया, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, आशीषित हो सके, और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आए। चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, अपने बीजों को बोएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।